पूरे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूची जारी करके अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कांग्रेस अभी मंथन करने में जुटी हुई है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की जौरा विधानसभा में, जहाँ से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मनोज सिकरवार जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की चुनावी तैयारी है और जनता के बीच क्या दावे वादे और मुद्दे लेकर ये जा रहे हैं। जी सर, क्या है आपकी चुनावी तैयारी और क्या माहौल नजर आ रहा है जौरा में? जौरा में अब की बार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, और जिसमें जौरा विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, कम से कम 25,000 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएगा और माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। आप कौन कौन से दावे, मुद्दे और मांग लेकर या फिर जो जमीनी समस्याएं हैं उनको लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये जो शिवराज सिंह जी की जो झूठी घोषणाएं हैं, पिछले 17-18 साल से वो राज्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी, कहीं कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है। धरातल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, हॉस्पिटल्स हो, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोग उससे वंचित हैं। हमारे जौरा विधानसभा में पहाड़गढ़ विकासखंड, आज भी संपूर्ण मुरैना जिले में 7 विकासखंड है, सबसे पिछड़ा विकासखंड जो है पहाड़गढ़। आज भी हम जाके देखिए, ना तो कोई रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। लोग 20-20 किलोमीटर दूर से पानी के टैंकर ले लेके आ रहे हैं। इतनी बुरी हालत है पहाड़गढ़ विकासखंड में। विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल दिखावा किया है केवल। आप जो समस्याएं बता रहे हैं जमीन से जुड़ी हुई, जैसे पानी को लेकर, सड़क को लेकर, तो आप अगर विधायक यहाँ से बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो कैसे निस्तारण करेंगे और क्या सोचा है इन सब समस्याओं? मैं अगर वरिष्ठ नेतृत्व मुझ पर भरोसा जताता है तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैं, चूंकि एक तो लोकल का हूँ, मेरा गाँव गुर्जा है, जौरा नगर से मेरा गाँव 15 किलोमीटर है, मुझे वहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति भली भांति परिचित हूँ। मैं वहाँ के लोगों की जो मूल समस्या है उनसे भली भांति परिचित हूँ। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा जौरा का विकास, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी विकास, जिसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, बच्चों के लिए अच्छी हॉस्पिटल्स, पानी की व्यवस्था, अच्छी रोडें और एक वहां उद्योग की स्थापना करना, क्योंकि वहां पे हमारे जौरा विधानसभा कहीं कोई उद्योग नहीं है, जिससे कि छात्र नौजवानों के लिए रोजगार की वहां बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सबसे पहले तो मेरा पूरा फोकस रहेगा उद्योग लगे, जिससे कि वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, जिससे कि पलायन रुके। यहाँ से क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा है, तो कांग्रेस पार्टी किस भूमिका में, और क्या ऐसा तो नहीं कि चुनौती कोई खड़ी हो रही है चुनाव लड़ने में, या कैसा लग रहा है? कहीं कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जनाधार को देख के डर गई है अंदर से, इसलिए उन्होंने सांसदों को, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और माननीय कमलनाथ जी के जो 2023 का जो कैंपेन है उसको देख के अंदर से डर गई है, और इस 230 विधानसभा में कम से कम 155 से 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। बीजेपी के इस फैसले से, जो फैसला लिया गया है, कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई चुनौती सामने आ रही हो? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, पूरी दमखम से वो लड़ाई लड़ेगा और अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में, अगर मैं समस्त मध्य प्रदेश की बात करूं तो? वर्तमान में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। चाहे वो चंबल संभाग हो, ग्वालियर संभाग हो, बिंद हो, चाहे वो महाकौशल हो, मालवा हो, कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। कम से कम 155 से 60 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी की एमएलए बन के आएंगे, माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से वचन पत्र में कहा गया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे सरकार बनते ही। इस बार कौन से वादे, दावे और वचन पत्र को लेकर आप लोग जा रहे हैं? हमारे माननीय कमलनाथ जी वचन के पक्के हैं। जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने तत्काल प्रमुख सचिव को बुला के सबसे पहली फाइल जो साइन की, वो किसान फसल ऋण माफी योजना पर सबसे पहले साइन किया। जो वचन दिया उसको उन्होंने निभाया। इस बार कौन से दावे और वादे लेकर जा रहे हैं आप? इस बार सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं
जो कांग्रेस के विजन में है, उनके एजेंडे में है, उस पर पार्टी काम करेगी और लोगों को उनका पूरा हक दिला के रहेगी। कितनी सीट लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी इस बार? 155 से 160 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। जैसा कि हमारे साथ थे जौरा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मनोज सिगरवार जी, जिनसे मैंने कई विभिन्न पहलुओं पर और कई असल मुद्दे जैसे सड़क सुरक्षा और रोजगार पर असल मुद्दों पर चर्चा की है। जौरा से भारत वाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।